डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आरन फरा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद फरा। आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग। डियर व्यूअर्स, ये पोस्ट आरएन फोर्थ सेमेस्टर का इंग्लिश का यूनिट नंबर 3 है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आते होते हैं। डियर व्यूअर्स, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है। इसका ओवरव्यू मैं आपको देती जाऊँ। डियर व्यूअर्स, जो एब्स्ट्रैक्ट होता है ये एक रिसर्च पेपर का सबसे शॉर्ट फॉर्म, रिसर्च की शॉर्ट फॉर्म में एक समरी होती है। डियर व्यूअर्स, हमने अपनी रिसर्च में क्या क्या किया है, मतलब हमने अपना जो टॉपिक है वो किस तरह चूज़ किया है। ठीक है, टॉपिक चूज़ करने के बाद हमने लिटरेचर रिव्यू किस तरह किया, हमने लिटरेचर रिव्यू करने के बाद हमने कौन सा मेथड यूज़ किया, क्वांटिटेटिव मेथड यूज़ किया, क्वालिटेटिव मेथड यूज़ किया। ठीक है, उसके बाद वो हमने रिसर्च किस तरह की, हमने डाटा किस तरह कलेक्ट किया, सर्वेस के ज़रिए से किया या फिर हमने मतलब किस तरीके से किया, केस स्टडी की, कोहर्ट स्टडी की, कौन सी हमने स्टडी की, फिर उसके रिजल्ट्स क्या निकले। ये सारा कुछ जो है ना हम एक ही पैराग्राफ में या एक ही चीज़ एक ही जगह पे इकट्ठा करके लिख देंगे तो उसको कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग। मतलब कि हमारा जो पूरी रिसर्च है उसकी एक छोटी सी समरी, उसका पूरा मतलब उसमें ये नहीं है कि कुछ चीज़ें, मतलब सारा कुछ उसका जो है ना हम शॉर्ट करके जब लिख देंगे तो उसको हम कहेंगे कि इसकी ये एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग है। ये एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग जो होती है ये वैसे बेसिकली तो जब पूरा हमारा रिसर्च का टॉपिक मतलब रिसर्च हमारी कंप्लीट हो जाती है तब तब इसको लिखना चाहिए। बेसिकली लिखा ये तभी जाता है क्योंकि हमें पहले क्या पता कि हमने कौन सा रिसर्च का मेथड यूज़ करना है, हमने डाटा कैसे इकट्ठा करना है, ये वो मतलब हमें पहले तो नहीं पता होता। ये जब हम पूरी रिसर्च कर लेते हैं उसके बाद हम एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं। लेकिन रिसर्च पेपर में एब्स्ट्रैक्ट को हम फर्स्ट पे लिखते हैं। बनाते हम कब है, मतलब सारा डेट जब रिसर्च कर लेते हैं तब हम एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, लेकिन रिसर्च पेपर में हम इसको फर्स्ट पे लिखते हैं। इसकी लॉजिक क्या है, इसको फर्स्ट पे क्यों लिखते हैं, इसका आंसर भी मैं आपको बताती हूँ। इसको फर्स्ट पे इसलिए लिखते हैं कि जब हम कोई भी रिसर्च पेपर पढ़ें सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट जो है वो मतलब हमारे सामने आए। ठीक है, हमें पता चल जाए कि जी ये हमारे रिलेटेड है। हम फॉर एग्जांपल हम रिसर्च पढ़ना चाह रहे हैं कि हमने मेडिकल से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है उसके उससे रिलेटेड हमने रिसर्च करनी है। हमने सर्च किया जी, हम इसके बारे में रिसर्च के बारे में इसके बारे में रिसर्च करना चाह रहे हैं। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट आएगा, हम एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद हमें लगेगा कि ये हमारे रिलेटेड है तो फिर हम अगली रिसर्च पढ़ लेंगे, नहीं तो हम वहीं पे छोड़ के किसी और की तरफ सर्च कर लेंगे। ठीक है, ये हमें मतलब हमारे लिए आसानी इससे होती है कि हम अपने टॉपिक को इजीली सिलेक्ट कर सकें। डियर व्यूअर्स, ये कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं होता है। ठीक है, कि ये मतलब इसमें पूरी समरी लिखी हुई है तो हम इसको लंबा चौड़ा करके लिखेंगे, 4-5 पेजेस का लिख देंगे। तो इसका जो एग्जैक्ट मतलब वर्ड्स होते हैं, ठीक है, एमसीक्यूज के लिए भी याद रख लें कि ये 150 से 250 वर्ड्स के दरमियान होना चाहिए। ठीक है, ये एक रूल के मुताबिक यही है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट की होती है शॉर्ट समरी है। उम्मीद है आपको इतनी सी बात की समझ आ गई होगी। अब बढ़ते हैं केएमयू की स्लाइड्स की तरफ। हमारी फर्स्ट स्लाइड है, व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है? एन एब्स्ट्रैक्ट इज अ शॉर्ट स्टेटमेंट अबाउट योर पेपर डिजाइंड टू गिव द रीडर अ कंप्लीट येट कंसाइज अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर पेपर रिसर्च एंड फाइंडिंग। इट इज अ मिनी वर्जन ऑफ योर पेपर। वही बात जो मैंने आपको बताई कि एब्स्ट्रैक्ट जो होती है एक शॉर्ट स्टेटमेंट होती है अबाउट योर पेपर डिज़ाइन। हमने जो पूरी रिसर्च की हुई है, पूरा पेपर लिखा होता है, उसके बारे में एक छोटी सी स्टेटमेंट होती है टू गिव रीडर। इससे रीडर्स को क्या पता चलता है, जो पढ़ने वाले मतलब हम लोग हैं जिन्होंने पढ़ना है इसको, कि कंप्लीट है, मतलब उनको कंप्लीट उसकी समझ भी आए और छोटी भी हो। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग योर पेपर मतलब हमने पेपर में क्या लिखा हुआ है उसी एब्स्ट्रैक्ट से पता चल जाता है। ये मिनी वर्जन होता है हमारे पेपर का। ठीक है, एमसीक्यूज के लिए ये याद कर लें। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का पर्पस क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया कि एब्स्ट्रैक्ट हम क्यों करते हैं, कि ताकि हमें इजी हो जाए ना, हम इजीली अंडरस्टैंड कर लें कि हमने इसको आगे लेके चलना है या नहीं चलना। मतलब हमें इजीली पूरी रिसर्च पढ़ने की ज़रूरत ना पड़ी, जल्दी जल्दी से हम ना बस एब्स्ट्रैक्ट पढ़ें तो हमें पता चल जाए कि ये रिसर्च किसके बारे में लिखी हुई है। ठीक है, a well-prepared abstract allow a reader to quickly, accurately identify the basic content of your paper। के मतलब एक अगर अच्छा और प्रिपेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ होगा, ठीक है, तो रीडर्स को इजीली और क्विकली समझ आ जाएगी कि कंटेंट उसके पेपर में कौन सा कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक है, रीडर शुड बी एबल टू रीड योर एब्स्ट्रैक्ट टू सी इफ रिलेटेड इज ऑफ योर इंटरेस्ट टू दैम। कि मतलब उनको इजीली समझ आ जाती है कि जो रिसर्च में लिखा हुआ है कि वो उनसे रिलेटेड है या नहीं है, या उन्होंने इसको स्किप करना है या उनको कंटिन्यू करना है। तो डियर व्यूअर्स, पार्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग के कितने पार्ट्स हैं, एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि इसके 5 पार्ट्स हैं। ठीक है, इन 5 पार्ट्स में क्या क्या है ये आपने याद रखना है। इनके नेम आपको फिंगर टिप पे पता होना चाहिए कि कौन सा है, फर्स्ट पे कौन सा आता है, सेकंड पे कौन सा आता है, थर्ड पे कौन सा आता है, फोर्थ पे कौन सा आता है। बाकी डिटेल इनकी बाद में। ठीक है,
सबसे पहले जो है पार्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट में इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इंट्रोडक्शन मतलब जैसे एब्स्ट्रैक्ट बाकी चीज़ों का इंट्रोडक्शन बॉडी और इस तरह होता है ना, इस तरह इसका भी इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे कि हम द पर्पस ऑफ इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन लिखने का मकसद ये है इज़ टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक ऑफ योर रिसर्च, कि हमने जो टॉपिक है हमारी रिसर्च का इसमें हमने उसको इंट्रोड्यूस कराना है। द इंट्रोडक्शन इज़ वेयर यू टेल द रीडर व्हाट यू स्टडी एम टू डिस्कवर, कि आपने किस बारे में आप स्टडी करना जा रहे हैं, मतलब टॉपिक के बारे में बताएंगे हम। इट गिव्स द रीडर अ लिटिल बैकग्राउंड, ये हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताएगा, ठीक है, यूजली विद अ स्मॉल रेफरेंस to what other researcher has been done in the area, and then quickly explain what you are proposing to look into। वो कहते हैं ये से हमें ना मिनी सा एक आइडिया दे देता है, ठीक है, क्विकली एक्सप्लेन कर देता है कि ये हमने इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बता देता है कि ये हमने टॉपिक क्यों चूज़ किया, ठीक है। तो मतलब थोड़ी-सी हमें इसके बारे में वो दे देता है ताकि रीडर्स जो हैं थोड़े से इंटरेस्टिंग भी लगे उनको और वो इसमें थोड़े से एंगेज भी हो जाए। मेक श्योर दैट यू इंक्लूड योर स्पेसिफिक एम्स, रीज़न्स फॉर कैरिंग आउट द स्टडी, मतलब आपने क्यों ये स्पेसिफिक एम, आपके पास रीज़न हो कि आपने ये क्यों स्टडी के इसी पे क्यों की है। इंक्लूड द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक, आपने ये टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कोई रिसर्च कर रही हूँ जी, मैंने इन्फेक्शन कंट्रोल पे किया, ठीक है। इन्फेक्शन कंट्रोल पे मेरी रिसर्च है, मैं एब्स्ट्रैक्ट में लिखूंगी कि मैंने इन्फेक्शन कंट्रोल पे रिसर्च इसलिए की कि मैं हॉस्पिटल में काम कर रही थी, हॉस्पिटल में एक स्टाफ को नीडल स्टिक इंजरी हो गई हेपेटाइटिस सी वाले पेशेंट को अटेंड करते हुए। तो मैंने इस बारे में सोचा कि इस बारे में रिसर्च होनी चाहिए कि कितने लोगों को इस तरह होती है और इससे किस तरह बचा जा सकता है। मतलब थोड़ा सा ना बैकग्राउंड, इसके बैकग्राउंड का मतलब ये है कि उसके पीछे की थोड़ी सी हिस्ट्री हमने उसके अंदर लिख देनी है, ठीक है। which give provide a context of your study to give a brief overview what is already known about it, कि इसके बारे में ऑलरेडी क्या पता है, इसके बारे में भी वो हमें बैकग्राउंड थोड़ा सा बता देता है कि पहले इस पे किस किस ने रिसर्च किया। उसके बाद द बैकग्राउंड एंड रिसर्च सिग्निफिकेंस, इंट्रोडक्शन के बाद बैकग्राउंड और रिसर्च से उसमें हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया था, इसमें क्या है, दिस सेक्शन प्रोवाइड अ लिटिल हिस्ट्री गिविंग अ रीडर अ बैकग्राउंड वेयर योर प्रोजेक्ट फिट्स इन इट विथ सिमिलर प्रोजेक्ट, के मतलब सिमिलर प्रोजेक्ट जो पहले हो चुके हैं तो आपका प्रोजेक्ट कहाँ पे आके फिट होता है। इट हेल्प्स यू टू गिव ओवरव्यू व्हाई यू डिड दिस द रिसर्च, ये हमें इस बारे मतलब में आइडिया देता है कि आपने ये रिसर्च क्यों की है, ठीक है। उसमें भी बैकग्राउंड की बात हुई थी लेकिन उसमें कम हुई थी, लेकिन बैकग्राउंड जो इसका मेन टॉपिक ही यही है तो इसमें हम मतलब थोड़ा आगे डिटेल में जाएंगे कि हमने ये क्यों सिलेक्ट किया। यू शुड स्पेसिफाई द मेन एम ऑफ योर, मतलब आपने अपना मेन आपका रिसर्च करने का मकसद क्या है ये आपने उसमें डिटेल में बताना है। इफ इट इज कंसाइज करके बताना है। इफ इट इज अ हाइपोथेसिस, एक हाइपोथेसिस मतलब जो एक स्टेटमेंट आपने एग्जैक्ट हाइपोथेसिस होती है जिसको हम टेस्ट करते हैं कि एक स्टेटमेंट होती है, इंडिकेट्स वेदर इट वाज कंफर्म्ड और रिजेक्टेड बाय योर स्टडी, या फिर उसको कंफर्म कर देते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं। हाइपोथेसिस या एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है। द रिसर्च सिग्निफिकेंस विल गिव द रीडर्स एन आइडिया ऑफ व्हाई योर स्टडी इज इम्पोर्टेंट टू अदर एज वेल एज टू यू, कि ये जो रिसर्च सिग्निफिकेंस है ये हमें मतलब रिसर्च सिग्निफिकेंस का मतलब है कि इसकी इम्पोर्टेंस, ठीक है, कि ये बताता है कि ये रिसर्च क्यों ज़रूरी है हमारे लिए और दूसरों के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इन्फेक्शन कंट्रोल की आपको एग्जांपल दी तो ये हमें बताता है कि इन्फेक्शन कंट्रोल जो है वो मैंने इसलिए सिलेक्ट किया ताकि मैं भी बच सकूँ और दूसरे भी बच सकें, ठीक है। इसमें मेरा भी फ़ायदा है, इसमें दूसरों का भी फ़ायदा है। तो मतलब हमने टॉपिक के बारे में और सबके बारे में रिसर्च सिग्निफिकेंस में यही बताना है कि ये जो मैं रिसर्च कर रही हूँ इसलिए कर रही हूँ कि मैं ये इसमें मेरा क्या फ़ायदा है और आप लोगों का क्या फ़ायदा है अगर आप ये रिसर्च पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमने एब्स्ट्रैक्ट में ही लिख देना है ताकि एब्स्ट्रैक्ट के पार्ट है ना, ताकि जो लोग हैं ना वो एब्स्ट्रैक्ट में पढ़ें कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, हम इसको क्यों पढ़ें, तो फिर वो इंगेज हो जाएँ और फिर वो अगली रिसर्च को भी जाके पढ़ लें, ठीक है। अगला स्टेप है हमारे पास मेथडोलॉजी, ठीक है। डियर व्यूअर्स, मेथडोलॉजी और बाकी के जो 2 पार्ट्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कवर करूँगी। वीडियो को कंटिन्यू रखना है, नेक्स्ट वीडियो जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे इसी का सेकंड पार्ट होगी, तो आपने स्किप नहीं करना है, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी-सी भी हेल्प मिल रही है, थोड़ा-सा भी आपको फ़ायदा हो रहा है, तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।